हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लद्दाख में आर्टिकल 371 की चर्चा हो रहा है क्योंकि 7 जिलों में लागू होगा हिल काउंसिल एक्ट। तो लोगों को क्या क्या फायदा होगा और क्या क्या बदल जाएगा उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर लद्दाख में अचानक आर्टिकल 371 की चर्चा क्यों तेज हो गई है। तो साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। उस समय लद्दाख के कई हिस्सों में इस फैसले का स्वागत भी किया गया था क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने से विकास की गति को बढ़ेगी और प्रशासनिक फैसले अधिक तेजी से लिया जा सकेगा। लेकिन समय बीतने के बाद साथ साथ स्थानीय लोगों के सामने एक नई चिंता भी उभर कर आई थी। जो लद्दाख में विधानसभा नहीं थे और यहाँ का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन रह गया। तो ऐसे में भूमि अधिकार, रोजगार, सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण जैसे मुद्दों को लेकर लोगों ने विशेष संवैधानिक सुरक्षा की मांग भी शुरू कर दी। इसी पुष्टि में अब लद्दाख के लिए आर्टिकल 371 जैसे व्यवस्था और 7 जिलों में हिल काउंसिल व्यवस्था को मजबूत करने की चर्चा तेज हो गई है। तो पहले हम जान लेते हैं आर्टिकल 371 क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, वो भी जानेंगे हम। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 अलग अलग राज्यों को उनकी भौगोलिक दृष्टि से सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर ही विशेष अधिकार या संरक्षण प्रदान करता है। यह कोई एक समान प्रावधान नहीं है बल्कि इसके कई अलग अलग उपखंड हैं, जैसे 371A, 371B, 371C, 371F और 371G है। तो नागालैंड में स्थानीय रीति रिवाज और भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए अलग प्रावधान भी है, जबकि मिजोरम और सिक्किम को भी विशेष संवैधानिक संरक्षण भी प्राप्त है। यदि लद्दाख के लिए भी इसी तरह का विशेष प्रावधान लिया जाता है तो स्थानीय लोगों को जमीन मिलेगा, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण सुरक्षा मिल सकता है। यही कारण है कि लद्दाख के लोग इसे केवल संवैधानिक संशोधन नहीं बल्कि अपनी पहचान और भविष्य की सुरक्षा के रूप में भी देख रहे हैं। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख की स्थिति कैसे बदली वो भी जानेंगे। जैसे 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था और वहाँ की विधानसभा के माध्यम से कुछ राजनीतिक प्रतिनिधित्व मौजूद रहे थे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में विधानसभा की व्यवस्था समाप्ति हो गई और प्रशासनिक शक्तियाँ मुख्य रूप से उप राज्यपाल और केंद्र सरकार के पास चली गई। इससे स्थानीय लोगों को लगा कि उनके दैनिक जीवन और भविष्य से जुड़े बड़े फैसले स्थानीय जनता की पर्याप्त भागीदारी के बिना ये लिए जा सकते हैं, ऐसे वो मान रहे थे। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से लेह और कारगिल दोनों क्षेत्रों के विभिन्न सामाजिक लोग और राजनीतिक संगठन संवैधानिक सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। यह मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय भी बन चुका है। तो हिल काउंसिल एक्ट क्या है और इसका उद्देश्य क्या है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि सरकार ने हिल काउंसिल एक्ट तैयारी करने के लिए कहा है। तो लद्दाख में पहले से ही लेह और कारगिल में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल मौजूद है। इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी करना होगा और प्रशासनिक भागीदारी सुनिश्चित भी करना होगा। इन परिषदों को शिक्षा में स्वास्थ्य, पर्यटन, ग्रामीण विकास, स्थानीय सड़कों और कृषि जैसे विषयों पर निर्णय लेने की सीमित शक्तियां प्राप्त है। अब भारत की योजना है कि लद्दाख के सभी 7 जिलों में ऐसी परिषदों का गठन किया जाए ताकि विकास का लाभ केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे बल्कि दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों तक भी पहुंच सके। इससे प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समस्याओं का समाधान भी अधिक या तेजी से हो सकता है। तो 7 जिलों में हिल काउंसिल लागू होने से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे वो भी जान लेते हैं।
तो लद्दाख में पहले मुख्य रूप से लेह और कारगिल जिले थे, लेकिन हाल के वर्षों में प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद कई नए जिले भी बनाए गए हैं। अब कुल 7 जिलों में हिल काउंसिल की व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि प्रत्येक जिले की अपनी भौगोलिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए सीमावर्ती क्षेत्र की आवश्यकताएं पर्यटन केंद्रित क्षेत्रों से अलग होती है। इसी प्रकार ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और सड़क निर्माण की प्राथमिकता भी अलग हो जाती है। तो जिला स्तर पर निर्णय लेने से इन स्थानीय जरूरतों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है और पूरा भी किया जा सकता है। तो स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी मांग क्या है वो भी जान लेते हैं। तो पहले तो भूमि और रोजगार की सुरक्षा वो चाहते हैं स्थानीय लोग। तो लद्दाख के लोग की सबसे बड़ी चिंता यही है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद बाहरी लोग बड़ी मात्रा में यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, तो और स्थानीय संसाधनों पर उनका नियंत्रण भी बढ़ सकता है। इसीलिए वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं सरकार को। तो हिमालय क्षेत्र की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होती है और यहाँ की सांस्कृतिक पहचान काफी विशिष्ट भी होती है। यदि बाहरी निवेश और बसावट पर कोई नियंत्रण न हो तो स्थानीय लोगों को अपनी ही भूमि पर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आर्टिकल 371 जैसे व्यवस्था लागू होने पर भूमि खरीद और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने वाले नियम बनाए जा सकते हैं। इससे युवाओं में रोजगार सुरक्षा की भावनाएं भी बढ़ेगी और स्थानीय संसाधनों का लाभ भी स्थानीय समाज को अधिक मिल सकेगा। तो क्या इससे लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित मिलेगा? तो ये भी मिल सकता है, सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा। तो लद्दाख केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि अपने अलग सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत वाला इलाका है। यहाँ बौद्ध, मुस्लिम और अन्य समुदाय सदियों से साथ रहते हैं और उनकी जीवन शैली, भाषा, पहनावा और परंपराएं भारत के अन्य हिस्सों से काफी अलग भी हम देखते हैं। तो तेजी से बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में स्थानीय लोगों को यह चिंता भी है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे कमजोर न हो जाए। तो विशेष संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से स्थानीय भाषाएं, परंपरा, सांस्कृतिक संस्थाओं को संरक्षण भी दिया जा सकता है। इससे आने वाली पीढ़ियां अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रहेंगी और विकास के साथ साथ पहचान भी सुरक्षित रह पाएगा। क्या यह छठी अनुसूचियां का विकल्प हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो लद्दाख के कई संगठनों की लंबी समय से मांग रही है कि इस क्षेत्र की संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ आदिवासी क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करती है और स्थानीय परिषदों को अधिक शक्तियां भी देती है। हालांकि केंद्र सरकार फिलहाल लद्दाख के लिए एक अलग मॉडल पर विचार कर रहा है जो आर्टिकल 371 जैसी व्यवस्था पर आधारित हो सकता है। सरकार का मानना है कि लद्दाख की परिस्थितियां पूर्वोत्तर राज्यों से अलग है और इसीलिए यहाँ के लिए एक विशेष मॉडल अधिक उपयुक्त हो सकता है। यदि यह मॉडल लागू होता है तो यह भारतीय संघीय व्यवस्था में एक नया प्रयोग भी माना जा सकता है। तब प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है वो भी जान लेते हैं। तो यदि 7 जिलों में हिल काउंसिल की स्थापना होती है तो प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया काफी हद तक बदल जाएगा। अभी कई महत्वपूर्ण फैसले केंद्र सरकार या लद्दाख प्रशासन के स्तर पर लिए जाते हैं, लेकिन भविष्य में जिला परिषदों, विकास योजनाओं, स्थानीय बजट, पर्यटन परियोजनाओं, शिक्षा संस्थाओं और बुनियादी ढांचों से जुड़े बहुत से मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इससे प्रशासन लोगों के करीब आएगा और स्थानीय जनता की शिकायतों का समाधान भी तेजी से हो सकता है। तो लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ने से लोगों का विश्वास प्रशासनिक व्यवस्था में और भी मजबूत हो जाएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से इसका क्या महत्व रहेगा वो भी जान लेते हैं। तो लद्दाख भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है क्योंकि इसकी सीमाएं चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ ही लगते हैं। पिछले कुछ वर्षों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव और सीमा विवादों के कारण इस क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में स्थानीय जनता का विश्वास और सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।
तो यदि स्थानीय लोगों को लगता है कि उनकी पहचान, भूमि और रोजगार सुरक्षित है, तो विकास और सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में सरकार के साथ अधिक मजबूती से खड़े रहेंगे वहाँ के लोग। तो यही कारण है कि कई विशेषज्ञ लद्दाख के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था को राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़कर देखते हैं। तब विकास परियोजनाओं और निवेश पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो कुछ लोगों को चिंता है कि यदि भूमि और रोजगार पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया तो बाहरी निवेश कम हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर समर्थकों का कहना है कि नियंत्रित और संतुलित निवेश मॉडल स्थानीय हितों की रक्षा भी कर सकता है और उनके लिए अच्छा भी होगा। तो विकास को भी आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे पर्यटन में, नवीकरणीय ऊर्जा में, कृषि, पर्वतीय खेल, सीमा व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी बड़े अवसर मौजूद हो सकता है। यदि स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो विकास अधिक टिकाऊ होगा और समावेशी भी बन सकता है। हिल काउंसिल स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निवेश और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकता है। तो आगे क्या होगा और इसका भविष्य क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो फिलहाल आर्टिकल 371 जैसे व्यवस्था और 7 जिलों में हिल काउंसिल के विस्तार को लेकर चर्चा और परामर्श का दौर चल रहा है। यदि केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो इसके लिए कानूनी और संवैधानिक परामर्श का दौर भी जो चल रहा है वो भी प्रक्रिया को पूरा करना होगा, क्योंकि संभव है कि आने वाले वर्षों में लद्दाख के लिए एक विशेष प्रशासनिक मॉडल विकसित किया जाए जो स्थानीय पहचान, लोकतांत्रिक की भागीदारी और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन स्थापित भी किया जा सकता है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो यह भारत के अन्य संवेदनशील और भौगोलिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। तो कंक्लूजन क्या होगा? तो लद्दाख में आर्टिकल 371 जैसे व्यवस्था और 7 जिलों में हिल काउंसिल का विस्तार केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक बड़े राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का संकेत भी है। इससे स्थानीय लोगों को अपनी भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान को लेकर अधिक सुरक्षा भी मिलेगा। साथ ही विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत भी करेगा और इसी दृष्टि से भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि सरकार किस प्रकार का मॉडल अपनाती है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि लद्दाख का भविष्य तय करने वाली इस बहस का प्रभाव केवल इस क्षेत्र में तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की संघीय व्यवस्था और क्षेत्रीय स्वायत्तता के मॉडल को भी नई दिशा दे सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।